प्राइवेसी एक ऐसा शब्द जो आज के युग में अक्सर चर्चा का विषय बनता है। सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दुनिया के सामने रखने को बेताब रहता है, वहीं प्राइवेसी की अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया है। उन्होंने हमें कई ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिनसे हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। प्राइवेसी के महत्व पर भी भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि हमारे जीवन में प्राइवेसी क्या महत्व रखती है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की तलहटी के पास एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था शांतिपुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के निवासी ज्यादातर किसान और कारीगर थे जो सरल और संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन हाल ही में गांव में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया था। गोपनीयता का अभाव, अफवाहें और गपशप गांव के माहौल को अशांत कर रही थी। गांव वाले अक्सर एक दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप करते, जिससे आपसी विवाद और कटुता बढ़ रही थी। हर कोई दूसरे की व्यक्तिगत बातें जानने की कोशिश में लगा रहता और छोटी से छोटी बातें गांव में फैल जाती थीं। धीरे धीरे गांव की एकता और सद्भावना कम होती जा रही थी। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग, जिनका नाम सोमनाथ था, इस स्थिति से बेहद परेशान थे। उन्होंने सोचा कि केवल भगवान बुद्ध ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध का आश्रम गांव से कुछ दूरी पर ही था और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था। सोमनाथ ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और गांव के कुछ अन्य प्रमुख लोगों के साथ आश्रम पहुंचे। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे, बुद्ध ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और गांव वालों की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का प्रकाश था। सोमनाथ ने गांव में फैली समस्या का वर्णन किया और कहा, हे तथागत, हमारे गांव में अफवाहें और गपशप की लहरें चल रही हैं। लोग एक दूसरे की निजी बातें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनकी गलत व्याख्या करते हैं। इससे गांव में बहुत तनाव पैदा हो गया है। हमें आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुद्ध ने कुछ क्षणों तक चुप्पी साधे रखी, मानो वह उनकी बातों पर गहराई से विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, गोपनीयता का उल्लंघन, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, अक्सर अशांति और क्लेश का कारण बनता है। गोपनीयता का सम्मान करना न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामुदायिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद की एक घटना सुनाई। यह उस समय की बात है जब आनंद बुद्ध के साथ यात्रा कर रहा था और दोनों एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में भी गपशप और अफवाहों का बोलबाला था। आनंद ने उस गांव के कुछ निवासियों की बातें सुनी जो एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे और दूसरों के निजी मामलों में दखल दे रहे थे। आनंद ने सोचा कि यह सब बातें गुरु बुद्ध के साथ साझा करनी चाहिए ताकि वह उन लोगों को शिक्षा दे सके। लेकिन जब आनंद ने इन बातों को बुद्ध को बताने की कोशिश की तो बुद्ध ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, आनंद, तुम दूसरों की गुप्त बातें क्यों मेरे पास ला रहे हो? क्या तुमने उनकी अनुमति ली है कि तुम उनकी बातें साझा कर सको? हम दूसरों की बातों को तब तक सार्वजनिक नहीं कर सकते जब तक कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण न हो और हमें उसकी अनुमति न हो। बुद्ध ने आनंद को समझाया, कई बार हम अनजाने में ही दूसरों की निजी बातें सुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन बातों को औरों के साथ साझा करना चाहिए। यह सही नहीं है। गोपनीयता का सम्मान दूसरों के प्रति हमारी करुणा और समझ का प्रतीक है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने गांव वालों से कहा, हम सभी को दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। गोपनीयता का उल्लंघन एक छोटा सा कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम बड़े और गंभीर हो सकते हैं। यह न केवल दूसरों के जीवन में अशांति लाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी दूषित करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सुनते हैं उसे उसी रूप में ग्रहण करें
न कि उसकी व्याख्या करके दूसरों के साथ साझा करें। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जो बातें सार्वजनिक करने योग्य नहीं हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातों का सम्मान करेंगे तो हमारी सामुदायिक एकता और भी मजबूत होगी। बुद्ध ने गांव वालों को 1 महीने तक गोपनीयता का पालन करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम सब 1 महीने तक इस अभ्यास को अपनाओ कि किसी की भी निजी बातें दूसरों के साथ साझा न करो। अगर कोई तुमसे कुछ निजी साझा करता है तो उसकी बातों को गुप्त रखना और सम्मान देना सीखो। 1 महीने बाद तुम मुझे बताना कि इस अभ्यास का तुम्हारे जीवन और गांव पर क्या प्रभाव पड़ा। गांव वाले बुद्ध की चुनौती को स्वीकार कर वापस अपने गांव लौटे। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इस नए सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया। पहले कुछ दिनों में लोगों को इस नए अभ्यास में कठिनाई हुई। कई बार लोग अपने पुराने स्वभाव के अनुसार दूसरों की बातें साझा करने का प्रयास करते, लेकिन फिर उन्हें बुद्ध की शिक्षा याद आ जाती। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की गोपनीयता का सम्मान करना सीख गए। गपशप की मात्रा में कमी आई और लोगों के बीच आपसी विश्वास बढ़ने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे की निजी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, अब वे अपनी निजी बातों को खुद तक सीमित रखने लगे। इससे गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। लोग अधिक ईमानदारी से बात करने लगे और रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ी। जो बात पहले गपशप का कारण बनती थी, वह अब परिपक्वता और समझदारी में बदल गई। 1 महीने के बाद गांव वाले बुद्ध के पास वापस लौटे। गांव में हर कोई इस नए परिवर्तन से बहुत खुश था। गांव के बुजुर्ग सोमनाथ ने बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, हे तथागत, आपकी शिक्षा ने हमारे गांव में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले जहां हम गोपनीयता का सम्मान नहीं करते थे और गपशप में लिप्त रहते थे, अब हम एक दूसरे की बातों को सम्मान देने लगे हैं। इससे हमारे आपसी संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। एक युवा महिला जो पहले गपशप में लिप्त रहती थी ने कहा, मैंने सीखा कि दूसरों की बातें साझा करना न केवल उन्हें नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी घटाता है। अब मैं खुद को पहले से अधिक सम्मानित महसूस करती हूँ। बुद्ध ने गांव वालों की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी अपनी लगन और करुणा थी जिसने यह बदलाव लाया। गोपनीयता का सम्मान करना दूसरों के प्रति तुम्हारी सच्ची करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब हम दूसरों की निजता का आदर करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं। यही वास्तविक आत्मसम्मान है। गांव में बुद्ध की शिक्षा ने न केवल लोगों के आपसी रिश्तों को बदला, बल्कि उनकी आंतरिक शांति को भी बढ़ाया। अब गांव वाले दूसरों की निजी बातों का सम्मान करने लगे थे और अपने रिश्तों को पहले से अधिक मजबूत और विश्वसनीय महसूस करने लगे थे। इस घटना के बाद शांतिपुर गांव एक बार फिर से अपने नाम के अनुसार शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण जीवन जीने लगा। बुद्ध की शिक्षा ने गांव को गोपनीयता, सम्मान और सामुदायिक शांति का महत्व सिखाया। लोगों ने सीखा कि गोपनीयता का पालन करने से वे अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने गांव वालों को यह सिखाया कि गोपनीयता न केवल एक व्यक्तिगत अधिकार है, बल्कि यह एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। दूसरों की बातों का सम्मान करना ही सच्चे इंसान होने का प्रतीक है और यही सीख हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाती है, जहां शांति, प्रेम और आपसी सम्मान से भरा जीवन संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसी और भी प्रेरक कहानियां में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।